नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में आपसे पर्सन पर बात करने जा रहा हूं। बंधुओं, लर्नर सीरीज के तहत हम लोगों का ये 8वां चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ लिया है। 8वें चैप्टर में हम लोग पर्सन की बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। बंधुओं, हम लोगों ने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी ले ली है। बंधुओं, हम लोगों ने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, इसके दरमियान हम लोगों ने ये जाना था कि लेटर से वर्ड बना है। उससे पहले जो हम लोगों ने अभी तक में पढ़ लिया है कि लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, और एक सेंटेंस में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोग होते हैं, यानी शब्द होते हैं। तो बेसिकली 8 तरह के शब्द किसी सेंटेंस में आ सकते हैं मैक्सिमम। किसी सेंटेंस में 2 हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 तरह के शब्द हो सकते हैं। उसमें हम लोगों ने एक भेद देखा था, प्रोनाउन। थोड़ी सी जान पहचान हुई थी। हम लोगों ने ये जाना था कि प्रोनाउन जो होता है वह किसी नाउन के बदले में आता है, संज्ञा के बदले में आता है। आज हम इसी प्रोनाउन का, हालांकि हम लोग ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं आज, क्योंकि फिर इनका एक अलग विशेष चैप्टर आएगा। उस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। लेकिन फिलहाल जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस सज्जन के बारे में, यानी इस शब्द के बारे में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो ये कि इनके कई भेद हैं। प्रोनाउन के भी कई भेद होते हैं, और इसीलिए मजबूरन हम लोगों को जब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी होगी तो हम लोग एक पार्टिकुलर चैप्टर में जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए, जब तक हमको कि अभी उस चैप्टर में नहीं जा रहा है और हम लोगों को पर्सन की जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये ज़रूरी है अभी जानना हम लोगों के लिए। तो इसमें हम लोग ये जान लें कि नाउन का एक भेद है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, यह जो पर्सनल प्रोनाउन है यह 3 तरह का होता है, और इन तीनों को हम पर्सन कहते हैं। फिर से समझें, प्रोनाउन के कई भेद हैं। उन कई भेदों में से एक भेद का जो नाम है वह है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक और सर्वनाम। और इस व्यक्तिवाचक सर्वनाम के भी 3 रूप हैं, या 3 भेद हैं कह लें। तो उसमें से प्रत्येक को हम पर्सन कहते हैं। उस तीनों भेद को, तीनों आप समझ लीजिए कि प्रोनाउन के जो 3 व्यक्तिवाचक सर्वनाम के, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के, पूरा लिख दूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन के अंतर्गत जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसके 3 भेद हैं, और इन तीनों भेदों को टोटलिटी में हम पर्सन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पर्सन के नाम से जानते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ा घटिया क्वालिटी की है, परेशान नहीं होना है। PERSON ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा हैंडराइटिंग के मामले में। वैसे मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ उम्मीदतः स्पष्ट है और आप समझ रहे होंगे कि क्या लिखा जा रहा है। तो इन तीनों को हम पर्सन कहते हैं। अब यहाँ जो हम लोगों को जानना है, हम लोगों को ये नहीं जानना है कि प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन इतना जरूर जानना है कि पर्सन 3 होते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी बात जाननी है हम लोगों को कि पर्सन जो होता है वह 3 है। पर्सन है, फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। इसको हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष के नाम से भी जानते हैं, उत्तम पुरुष। दूसरा है वह है सेकेंड पर्सन। इसको हम मध्यम पुरुष के नाम से भी जानते हैं, मध्यम पुरुष। और थर्ड जो है वह है, और थर्ड पुरुष को हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट पुरुष का, अब ये सिंगुलर, प्लूरल, और सिंगुलर है और प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन,
एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। वचन के बारे में यानी नंबर के बारे में हम लोगों ने जानकारी नहीं ली है, लेकिन फिलहाल जो हमारी जरूरत है वो इतने से चल जाएगी कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जिससे एक का बोध हो, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा का बोध हो। अंग्रेजी में दो ही वचन है, या तो एक वचन होगा मतलब एक का बोध कराएगा या एक से ज्यादा का बोध कराएगा, जबकि संस्कृत की बात करें तो वहां द्विवचन भी होता है जो दो का बोध कराता है। लेकिन यहाँ अंग्रेजी की बात हो रही है, ये केवल या तो सिंगुलर है, कोई भी नाउन जो होगा वह या तो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, नाउन हो प्रोनाउन हो, या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता है जिसको हम मैं कहते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर की बात करें तो इसमें वी आता है जिसमें हम लोग या कभी कभी हम लोग हम कभी। एक बात का ध्यान रखेंगे कि आई को यानी में मैं कभी कभी बिहार में खास करके हम भी कह करके काम चलाते हैं, तो इस हम में कंफ्यूज नहीं होना है। यह भी हम है और यह भी हम है, इसमें लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आता हूं उस पर कि क्या करना है इसके लिए। सेकेंड पर्सन की बात हो तो ये यू आता है, इधर भी इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में यू ही रहता है। लेकिन यहां आप या तुम होगा या तू भी चलता है कभी कहीं स्लैंग में, मतलब उचित तो नहीं है लेकिन अब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो कर रहे हो, आप लोग या तुम लोग, आप लोग या तुम लोग। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन के केस में हम क्या करते हैं कि ही जो कि पुरुष के लिए होता है, वह, सी। थर्ड पर्सन के केस में हम लोग जो लेते हैं वह है ही, वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट यह, या कोई भी नाम, कोई नाम जैसे राधा, गीता, सुनीता, सोहन, मोहन, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, कुछ भी, कोई भी नाम, थर्ड पर्सन में कोई भी नाम आ जाता है। यू जो है इसके प्लूरल नंबर की अगर बात करें, यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर की अगर बात करें तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है दे, वे या वे लोग, या हम वे कह के भी काम चलाते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी आपकी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो केवल एक वर्ड मीनिंग के तौर पे आप याद कर लें कि आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम लोग होता है, बस इतना ही याद रखें आप। कहीं कहीं हम होता है, हम इसकी चर्चा बस थोड़ी देर में करता हूं, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें कि आई मतलब मैं होता है एटलीस्ट, वी मतलब हम लोग होता है, यू मतलब आप या तुम, यू मतलब आप लोग और तुम लोग भी होता है। यह सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करता है और प्लूरल को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर्म एक ही है अंग्रेजी में, हिंदी में अलग अलग फॉर्म है। हिंदी में रूप आप देख रहे हैं आप या तुम या तू, आप लोग, तुम लोग या तू लोग, जो भी हो। थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो थर्ड पर्सन के केस में हम ही, सी, इट कोई भी लेते हैं या कोई नाम, या सिंगुलर में। प्लूरल में हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं, वे लोग का इस्तेमाल करते हैं। एक दो बातें जो यहाँ पे आपको जाननी चाहिए वो मैं हिंदी के अनुसार, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन मेथड की हम बात करते हैं तो वो जानना जरूरी है। और ये कि यहाँ हम लोगों ने हम दिया है और यहाँ भी आप देख रहे हैं हम दिया है। ही, सी के केस में भी ऐसा होता है, तो मैं उसकी चर्चा कर, ये आप उम्मीद है कि क्लियर हो गया। अगर जितनी क्लियर हुई, कम से कम एटलीस्ट इतना जानिए कि आई मतलब मैं होता है, एक वर्ड मीनिंग के तौर पे आप याद कर लें। अब मैं और बात कर रहा हूं यहाँ पे जो कि हिंदी से आगे जाने के केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो क्या इंपॉर्टेंट है? अभी जो हम लोगों ने देखा कि वी का मतलब जो होता है हम लोग भी होता है और हम भी होता है, और आई का मतलब मैं भी होता है और हिंदी में हम भी होता है। अब ये चीज आपको समझने की है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हम ये बता देंगे,
तो यहां हम जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है एक वचन के लिए, क्योंकि यहां पे सिंगुलर की ही बात हो रही है। पर सिंगुलर में भी हम लोग, खास करके बिहार जैसे प्रदेश में, हम से रिप्रेजेंट करता है अगर मैं को, ध्यान रखें, अगर हम रिप्रेजेंट करता है मैं को, तो उस स्थिति में हम आई का प्रयोग करेंगे। और यही हम, अगर हम लोग, मतलब हम लोग इस बात को अब आगे चलते हैं, तो मैं यहां अगर कह रहा हूं कि हम लोग अब आगे चलें, तो हम लोग का मतलब होता है कि मैं भी और आप भी, यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो उस स्थिति में अगर हम का प्रयोग एक से ज्यादा के लिए हो तो वी, और एक के लिए हो तो आई। सेम सिचुएशन जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ भी है। वो कैसे, वो देख लीजिए। जैसे ही या सी का प्रयोग अगर हम, ही का मतलब वह होता है और वे भी होता है, सी का मतलब वह होता है और वे भी होता है। जबकि आप, मैंने बताया कि दे का मतलब ये लोग होते हैं और साथ साथ वे भी होता है। अब आप थोड़ा सा हो सकता है कि हिंदी में कंफ्यूज करें कि वे है और यह भी वे है, ऐसा कैसे। तो यहां समझना यही है कि अगर वे का प्रयोग किसी एक के लिए आ रहा हो, वह एक है, यह भी वह एक है, एक के लिए अगर आ रहा हो, तो हम ही या सी में से जो होगा, अगर स्त्रीलिंग होगा तो सी, पुल्लिंग होगा तो ही देंगे। और एक से ज्यादा के लिए अगर वे का प्रयोग हो रहा है तो हम दे देंगे। अब मामला ये है कि ये पता कैसे चलेगा कि वह सिंगुलर के लिए हो रहा है या प्लूरल के लिए हो रहा है, हिंदी में अगर आया तो समझना ऐसे है कि जैसे मैं उपयोग करके बता रहा हूं कैसे होगा। जैसे मान लिया कहते हैं वह के लिए आया है, हम कहते हैं वाजपेयी जी एक अच्छे नेता थे, वे भारत के प्रधानमंत्री बने। तो वाजपेयी जी एक अच्छे नेता थे, यह जो कह रहे हैं हम एक्चुअली एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। वाजपेयी जी तो एक व्यक्ति थे और उन्हीं के लिए हम कह रहे हैं वे अच्छे नेता थे। तो यहां जो वे आया, एक्चुअली वे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाजपेयी जी के लिए कर रहे हैं। वाजपेयी जी का मतलब एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का मतलब उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वही है। ही का मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद तक समझ गए होंगे। यही बात अगर कहते हैं कि इंदिरा गांधी एक अच्छी नेत्री थी, वे भारत की प्रधानमंत्री बनी, तो इंदिरा गांधी जो थी वो चूंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, चूंकि नाम है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रही, एक को। एक के लिए हम वह का प्रयोग जो कर रहे हैं, वे का प्रयोग जो कर रहे हैं, एक्चुअली वह को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वह कौन, स्त्रीलिंग, तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इंदिरा गांधी के केस में एक नेत्री की बात हुई, तो वह एक है। अब यहां जो बात कर रहे हैं दे की, अगर हम लोग कहें कि वहां बहुत सारे लड़के हैं, वे उदंड हैं। अब समझिएगा, वहां बहुत सारे लड़के हैं मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं, और यहीं पे उनके लिए जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि वे लोग उदंड हैं, लेकिन हम वे लोग ना कह के हिंदी में कह रहे हैं वे उदंड हैं। तो वे उदंड है मतलब वे लोग उदंड हैं, और वे लोग कौन लोग उदंड है, एक से ज्यादा लोग उदंड है। और चूंकि एक से ज्यादा लोग उदंड है, इसलिए हम वह या ये, ही या सी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करने के लिए है, इसलिए इस स्थिति में हम दे को रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि वह अगर हिंदी में वे है, वे का इस्तेमाल अगर एक से ज्यादा के लिए हो तो दे, और अगर एक के लिए हो तो उसमें भी स्त्री के लिए हो तो शी, और पुरुष के लिए हो तो ही। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, और मैं ये मान के चलूं कि अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है वो बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर आप कंटेंट से संतुष्ट हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम है ऑफ इज़ेमार। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।